लाइव लगातार के न्यूज़ डायरी में आप सबों का स्वागत है। और अभी नवरात्र का पावन दिन चल रहा है, इसलिए आप सबों को जय माता दी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चंदवारा प्रखंड से। चंदवारा प्रखंड के दलित उत्पीड़न समिति ने बड़ी विधायक उमाशंकर अकेला का पुतला दहन किया। उनका आरोप था कि दलितों पर वो उनके इशारे पर ही मामला दर्ज किया गया है, जो काफ़ी गलत है। कहते हैं भ्रष्टाचार हर जगह हावी है और इसी के तहत लोग नकली सामान बेचने को भी देखे जाते हैं। जी हाँ, मैं बात करूं गुप्ता टेक्सटाइल और गणपति ट्रेड्स की, जो झुमरीतिलिया शहर के प्रमुख दुकानों में से आता है। और उन दोनों पर दिल्ली से आए हुए स्पार्की कंपनी की टीम ने तिलिया पुलिस की मदद से छापामारी करवाया, उसमें एक FIR दर्ज कराया। उनका आरोप था कि इन दोनों दुकानों में स्पार्की कंपनी के नाम से नकली जीन्स बेचे जाते हैं और कहीं न कहीं उन लोगों ने इस मामले को सही पाया, जिसके बाद तिलिया थाना में दोनों ने मामला को दर्ज करवाया। अगर जुनून हो तो समस्याएं बाधा नहीं बनती। जी हाँ, मैं बात करूं डुमरडिहा उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय की, तो वहाँ के बच्चों ने जो कंद्रपड़ी की बात करें तो कंद्रपड़ी जैनगढ़ प्रखंड में आता है और वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर डुमरडिहा विद्यालय है, जो कोडरमा प्रखंड में आता है। और वो 1 किलोमीटर की दूरी कोसों दूरी आता है, जब वहाँ बीच में बहती हुई छोटी नदी उसमें बाधा बन जाती है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों बरसात की वजह से वो छोटी नदी जो है वो काफ़ी विकराल रूप ले ली थी, लेकिन विद्यालय के बच्चों का जुनून कहिए या मतलब पढ़ने की लालसा, उन लोगों ने अपने बलबूते और ग्रामीणों और उपायुक्त की मदद से एक बांस का पुलिया बना लिया, जिसमें एक एक करके बच्चे आते हैं और विद्यालय आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोडरमा सदर थाना के डंगरा पहाड़ की तलहटी में अज्ञात अपराधियों ने भारी मात्रा में विस्फोटक जमा करके रखा था, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस कप्तान कुमार गौरव को प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर उनके निर्देश पर कोडरमा थाना ने गहन खोजबीन की, जिसके बाद वहां से काफ़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। और कहीं ना कहीं पुलिस ये जांच करने में लगी हुई है कि कहीं इसका कनेक्शन नक्सली संगठनों से तो नहीं है। पूरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, जिसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से हावी है। और इसका एक उदाहरण अभी तत्काल ही कुछ दिनों पहले जैनगढ़ प्रखंड के घंगरी गांव में देखने को मिला। वहाँ कच्चा मकान गिर गया, जिसके वजह से एक बच्ची की जान चली गई थी। और कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हावी है। परिवार वालों से बात करने पर पता चला कि उस बच्ची के परिवार के लिए मकान आवंटित किया गया था, जो 2011 से ही स्वीकृत था, लेकिन अब तक उस मकान इस योजना माफ़ कीजिएगा इस योजना का लाभ अब तक उस परिवार को नहीं मिल पाया था, जिसके बाद ये इस तरह का हादसा हो गया। अगर उस समय पर उस परिवार को इस योजना का लाभ मिल गया होता तो शायद वो बच्ची आज हमारे बीच जिंदा होती। कोडरमा जिले का एकमात्र उद्योग का साधन या कहें कि जीविका का साधन अबरख था, जो किसी समय में यहाँ पे अबरख के नाम पर लोगों की तूती बोलती थी। और मैं आपको बताऊं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का अबरख जो है वो झुमरीतिलिया में ही पाया जाता है, और इसके वजह से पूरे विश्व के लोग झुमरीतिलिया को जानते हैं। जी हाँ, आज ये उद्योग जो है मृतप्राय हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि लगभग 300 अबरख की खदानें जो है बंद पड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस और ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सरकार ने ध्यान दिया तो मैं आपको बता सकता हूं कि लगभग 1 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो सकते हैं, जिनकी जीविका इसके बदौलत चल सकती है। और जैसा कि हम लोगों को पता चला कि कहीं ना कहीं सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। यहाँ के स्थानीय लोगों को किसी भागीरथ की उम्मीद है या इंतजार है, ताकि इस उद्योग को पुनर्जीवित किया जा सके। गरीबों के आशियाने पर बारिश का कहर। जी हाँ, पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से कई गरीब के आशियाने टूट चुके हैं, जिनके बाद वो विद्यालय की शरण लिए हुए हैं। जी हाँ, मैं फिर बात कर रहा हूँ करियावा पंचायत के घंगरी गांव की,
वहाँ पे हादसा होने की वजह से कई परिवार ऐसे हैं जो अपने मकान के टूट जाने की वजह से या ये कहें कि कच्चे मकान में डर की वजह से कि कहीं ये भी टूट ना जाए, विद्यालय के शरण में विद्यालय में ही अपना आशियाना बनाए हुए हैं। और वो जनप्रतिनिधि या सरकार को ये भी बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारा आशियाना को जल्द से जल्द बनवा दिया जाए ताकि हम उसमें रह पाएँ और विद्यालय की शरण हमें ना लेना पड़े। सर्पदंश से एक युवक की मौत। नवलसाही थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की मौत सर्पदंश की वजह से हो गई। जी हाँ, अभी लगातार हो रही बारिश की वजह से कई कीड़े मकोड़े या सांप बिच्छू जो है रोड सड़क पे रेंगते मिल जाते हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं कई लोग इसका शिकार भी जाते हैं और सर्पदंश की वजह से एक युवक की जान चली गई। झुमरीदिया के रहने वाले सर्पदंश से एक युवक की मौत। नवलसाही थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की मौत सर्पदंश की वजह से हो गई। जी हाँ, अभी लगातार हो रही बारिश की वजह से कई कीड़े मकोड़े या सांप बिच्छू जो है रोड सड़क पे रेंगते मिल जाते हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं कई लोग इसका शिकार भी जाते हैं और सर्पदंश की वजह से एक युवक की जान चली गई। झुमरीदिया के रहने वाले एक व्यक्ति पर स्थानीय लोगों ने 1,20,00,000 रुपये का घपला करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, वो सारे लोग मिलकर कमेटी खेलते थे, जिनको आप एक तरह से सट्टा भी बोल सकते हैं। उसके तहत जो है वो 1,20,00,000 रुपये लेकर के यहाँ से फरार हो चुका था। जिसके बाद वापस आने के उस युवक के वापस आने की भनक लोगों को लगी तो उसके घर पे लोगों ने पहरा देना शुरू कर दिया। अंत में जब पैसा वापस नहीं किया गया तो तिलिया थाना में उस युवक के खिलाफ लोगों ने मामला दर्ज करवा दिया। लाइव लगातार के लिए संध्या आचार के साथ मैं अरुण बर्नवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।